हेलो फ्रेंड्स, अभी तक अपन ने जो भोजन और पोषण के बारे में पढ़ा था, अब अपन उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं। आगे चलने से अपन को एक फ़ायदा है कि अपन आगे एक ही जो पोजीशन है उसको पूरा करते हुए आज मैं आपको संतुलित आहार के बारे में बताने जा रही हूँ। वह आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोज, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जो व्यक्ति के शारीरिक और विकास के लिए पर्याप्त हो, वही संतुलित भोजन कहलाता है। संतुलित आहार में पानी एवं रेशे भी पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। इसके अलावा आहार आकर्षक, स्वादिष्ट एवं व्यक्ति के अनुकूल होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति के अनुकूल, कि उसकी उम्र, उसकी बीमारी, उसके हाइट, हेल्थ और जिस भी किस्म का जैसे क्लाइमेट कंडीशन है उसके अनुसार होना चाहिए। और जिसे कहते हैं आकर्षक जब होता है तभी इंसान की खाने की भी इच्छा होती है। ऐसे अपन कहते हैं कि आहा कितना यम्मी है, तो उसी टाइप से वो फूड आकर्षक भी होना चाहिए और खाने में भी टेस्टी होनी चाहिए, जिससे कि व्यक्ति की रुचि बढ़े और वो संतुलित आहार को वो खाए और उसका वृद्धि और विकास हो। किसी एक भोज्य पदार्थ में सभी पोषक तत्व विद्यमान नहीं होते, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। कि मान लीजिए कि आप ये सोचें कि हम आटा खा रहे हैं, तो आटे के अंदर आपको कई ऐसे पोषक तत्व हैं जो कि आपको नहीं मिलेंगे। उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेगा, थोड़ा बहुत स्टार्च मिलेगा, लेकिन उसके अंदर आपको वसा नहीं मिलेगा, उसमें आपको प्रोटीन या और कई तरह के खनिज तत्व नहीं मिलेंगे। इसलिए हमको हमेशा अलग अलग तरह का खाना खाना चाहिए। जैसे कार्बोज एवं वसा जो होता है, कार्बोज होता है जिसे कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, वो हमको, और उसके साथ में वसा जो कि तेलीय चीज़ों में होता है, वो हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है और शरीर के अंदर जितनी भी निरंतर टूट फूट होती जाती है, उस टूट फूट की रिपेयरिंग करने के लिए, उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए भी प्रोटीन की अत्यंत आवश्यकता होती है। वो प्रतिदिन कोशिकाओं को, उनके तंतुओं को जो कि नष्ट होती रहती हैं, उनको वापस से रिपेयर करने का कार्य करता है। विटामिन एक प्रकार का बहुत ही जटिल प्रक्रियाओं में का रासायनिक तत्व होता है, पोषक तत्व होता है, जो कि शरीर के समस्त क्रियाकलापों में भरण पोषण और वृद्धि के लिए अत्यावश्यक है। रेशे जिसको कि हम ये मानते हैं कि अरे ये तो रफेज है, अपन जूस निकाल के पी लेते हैं, तो अपन कहते हैं कि जूस की जगह अपन फुल फ्रूट खाएं। क्यों मोटा आटा खाएं? क्योंकि उसमें रेशे जिसे कि रफेज कहते हैं वो होता है। वो आहार तंत्र में आंतों को सफाई के कार्य आता है। इसके अलावा वो अन्य भी कई प्रकार के कार्य करता है, क्योंकि जो हमारी आहार नाल होती है वो क्रमांकन होती है। ऐसे करके जो भोजन हम पीसते हैं उसको और पीस कर और अंदर जाती है, तभी हमारे जो पोषक तत्व होते हैं उनका तो अवशोषण होता है शरीर की क्रियाओं के लिए, और जो वेस्ट पदार्थ होता है वो हमारा बाहर आ जाता है मल के रूप में। अब आपको समझ आई? खनिज लवण जो होते हैं वो शरीर का शरीर के निर्माणात्मक कार्य में बहुत ज़्यादा अपना योगदान देते हैं। जैसे अस्थियों का बनना, दांतों का मजबूत होना या बनना, कोमल तंतुओं, रक्त आदि, इन सब में खनिज तत्वों का अहम भूमिका होती है। इसके अलावा आता है जल। आपसे क्यों कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा पानी पियो, बहुत ज़्यादा पानी पियो, अरे बहुत पानी पियो? क्योंकि पानी जो होता है वो इतना आवश्यक है कि उससे एक तो पाचन होता है, अवशोषण होता है, चयापचय की क्रिया जो होती है वो बहुत तेज़ी से होती है, उत्सर्जन जो कि हमारे शरीर के जितने भी ऐसे पदार्थ होते हैं डिटॉक्स करता है, मतलब मूत्र के रूप में बाहर निकाल देता है हमारे शरीर के अन्य पदार्थों को। और इस प्रकार से ये जो बैलेंस डाइट होती है उसमें आज मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल, रेशे या रफेज, इनके क्या कार्य होते हैं, मतलब ये किन कार्यों में आते हैं, लेकिन इनकी डिटेल एक एक चीज़ के बारे में पूरी जानकारी लिखित रूप से मैं आपको और डायग्राम के रूप में मैं आपको आगे देती रहूँगी। चलिए, थैंक यू।